आज इस विशेष अवसर पर, जो कि संगठन का ही अवसर है, जस्ट टू स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट दिस कोविड-19। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने एको अहम बहुश्याम और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दोनों का बहुत बढ़िया परिपालन किया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे जगतगुरु शंकराचार्य का जो महाप्रयाण का स्थल है, वहाँ पर बहुत देर केदारनाथ जी धाम के पास बैठने का मौका मिला, उनका ध्यान करने का, उनको जीने का अवसर मिला। और आज ये भी आपने आशीर्वाद दिया कि संयोग ही है कि उस महान विभूति के जन्मदिन के साथ मेरा जन्मदिन का नाम भी जुड़ा हुआ है और उसका पुण्य लाभ भी मैं प्राप्त कर रहा हूँ। बहुत बधाई। शंकराचार्य जी ने उस समय में देश को जोड़ने का काम किया, जब मतांतरों में बटा हुआ हमारा देश विघटन के कगार पर जा रहा था। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो सीख दी कि हमारे मत भिन्न होने चाहिए। इस तरह से उन्होंने मंडन मिश्र के साथ इंटरव्यू किया, शास्त्रार्थ किया और उस शास्त्रार्थ में जो विघटन की मान्यताएं थी या अप्रमाणिक मान्यताएं थी, उनको समाप्त किया। लेकिन जो कहीं कटुता नहीं समाज में आ पाई और अंधेरा छंटता चला गया, प्रकाश बढ़ता चला गया। जितने भी नकारात्मक दर्शन थे, उनको भारत से पलायन करना पड़ा। और उस अवधि में 32 साल की आयु में मैं तो आज रोम रोम से ऋणी महसूस करता हूं और पूरे समाज को, देश को ऋणी अनुभव करना चाहिए कि मात्र 32 वर्ष की आयु में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने धर्म के सही स्वरूप को स्थापित किया, गुरु परंपरा की पवित्रता को स्थापित किया और पूरे देश को जोड़ने के लिए जो शंकराचार्य पीठों की स्थापना की, वो विश्व में दिगंत तक उनकी यश पताका को फहराती रहेगी। उसके साथ, क्योंकि शंकराचार्य जी का जो डाइवर्सिटी में यूनिटी का संदेश है कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। हमारे विचार जो हैं, क्योंकि जितने हमारी मौलिकता उससे हमारी जिंदा रहती है और जब मौलिकता जिंदा रहती है, हम विचार विमर्श करते हैं तो उससे नए से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। लेकिन गंतव्य हमारा एक ही है कि स्वरूपानंद वाप्तिश्च, कि हम दुखों से बाहर निकलें, समाज को दुखों से बाहर निकालें, देश को, मानवता को दुखों से बाहर निकालें और स्वरूप में अवस्थित होने का ध्येय लेकर के चलें। तो उसको स्थापित करने का और योग का जो इससे रिश्ता है, क्योंकि ये जो एकात्मकता है, यही योग है और जो एकात्मकता शंकराचार्य जी ने हमको दी, वही योग है। और हमारी इंडियन योगा एसोसिएशन, जिसने एक बीड़ा उठाया है, हमारा आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उन्होंने एक ये बीड़ा उठाया है कि हम अपनी जो धरोहर है ज्ञान की, विज्ञान की, अध्यात्म की, योग की, उसके आधार पर हम केवल अपने देश को नहीं बचाएंगे कि दुनिया के सामने जो संकट खड़े हुए हैं, त्रासदी तरह तरह की आती हैं, रूप बदल बदल करके, उनके लिए एक स्थायी निराकरण का जो साधन है वो दे पाएंगे। आज जो का वायरस है, ऐसा नहीं कि पहली घटना है, बार बार ऐसी धमकियां मानवता के सम्मुख आती रही हैं, लेकिन मानवता जिंदा है और मानवता निरंतर प्रगति के पथ पर आगे चल रही है। मैं तो सोचता हूं कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये हमें अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने ज्ञान विज्ञान की परंपरा में एक बार फिर से झांकने का और उसको व्यावहारिक रूप में जीने का अवसर देती हैं। यही कारण है कि आज जिस समय दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे वह अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, गल्फ कंट्रीज हैं, वो पूरी तरह से इस त्रासदी से पीड़ित हो गए। लेकिन भारत 135 करोड़ देशवासियों का मुल्क होते हुए भी, विभिन्न विचारधाराओं का देश होते हुए भी, विभिन्न राजनीतिक चिंतन का देश होते हुए भी, क्योंकि जड़ में एकात्मकता है, उसके आधार पर ही इस संकट में निवारण के जो रास्ते निकाल रहे हैं, उसमें सबसे आगे है। पूरे दुनिया का नजर हमारे ऊपर टिकी हुई है। योग के जो सिद्धांत स्वच्छता के हैं, शौच के हैं, आहार के मर्यादा के हैं, दिनचर्या में सुधार और योगात्मक दिनचर्या लेने के हैं, योग की साधना तन मन
चिंतन और समाज के स्तर पर वैश्विक धरातल पर जीने की जो हमारी शक्ति है, मतलब उसका प्रयोग करके आज रूहानियत के बल पर, आयुर्वेद के बल पर, प्रकृति से प्रेम के बल पर और यौगिक सिद्धांतों और यौगिक एप्लीकेशन यानी उसके व्यवहार के बल पर भारत बहुत अच्छे से उभर करके सामने आ रहा है। और आज जबकि कोई दुनिया की नज़रों में इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हो सकी है, लेकिन हमारे जो यौगिक प्रिंसिपल्स हैं, जो हम आज मोक्षायतन योग संस्थान के माध्यम से, विवेकानंद विश्वविद्यालय के माध्यम से, पतंजलि योग पीठ के माध्यम से, अन्य अनेक जो हमारी संस्थाएँ हैं, हमारा शांति कुंज के माध्यम से, हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से, हमारी जो आर्ट ऑफ लिविंग किस-किस का नाम लें, ब्रह्म कुमारियाँ हैं, पूरी सेना एक साथ लगी हुई है इस बात के लिए कि हमारी जो धरोहर है, उसको हम इतना बड़ा स्तंभ बना करके खड़ा करेंगे कि उस बड़े छतरी के नीचे पूरा विश्व जो है सुखद जीवन को जीने की परिस्थिति में लौटेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज ये जो दैनिक इस कोविड की जो त्रासदी कह कह सकते हैं हम उसको इस समय देखने में त्रासदी लग रही है, लेकिन योग में, अध्यात्म में कहीं नकारात्मकता नहीं है। हम देखते हैं कि वो त्रासदी नहीं, वो भी एक हमारे लिए वरदान देने के लिए ही है, क्योंकि इसके बाद जिस रूप में मानवता उभर करके सामने आएगी, एकात्मकता के पाठ जिस तरह हम सीखेंगे, स्वास्थ्य के सिद्धांतों को जैसे हम सीखेंगे, आहार के नियमों को जैसे हम सीखेंगे, अपनी अध्यात्म परक दिनचर्या को जैसे हम सीखेंगे, वो निश्चित रूप से एक सशक्त भावी पीढ़ी का, सशक्त 1 भावी मिनट। और मानवता का निर्माण करेगी। मैं आशान्वित हूँ, क्योंकि सुबह उठ कर के कैसे हमें अपना शोधन करना चाहिए, किस तरह से बाहर के जो बैक्टीरियाज़ हैं, उनसे अपने शरीर को और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखना चाहिए, किस तरह से हमें रेजिस्टेंस पावर अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर गया है, तो कैसे भीतर की अग्नि से उसे हमें दग्ध कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें अब आप लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से, हमारे देश जो है उसको दोबारा से रिवाइव कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा कार्यक्रम आज जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए समर्पित है, वो इसमें एक ऐसा संकेत देगा कि रास्ता जीने का मानवता को इससे मिलेगा। मैं बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ हमारे डीडी भारती को, विशेष रूप से कि जो इंडियन योगा एसोसिएशन के साथ मिलकर के और इन योग संस्थाओं के साथ मिलकर के इस अभियान में पूरी तरह से साथ में खड़े हुए हैं। हरि ओम।